कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्या देश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और क्यों ये मांग की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि देश में राष्ट्रपति शासन अब लग जाना चाहिए, क्योंकि सरकार संभाल नहीं पा रही है। सरकार सत्ता में बनी तो है लेकिन सरकार के बस की बात कुछ नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है तो जो सारी जिम्मेदारी है वो देश के राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। दरअसल हमारे देश में जो अभी का माहौल बना हुआ ना, वो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, वो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, ना शिक्षा पर बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं, ना अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं। और मैं जो तस्वीरों को देख रहा हूं वो ये कि सरकार के बस की बात नहीं है, सरकार संभाल ही नहीं पा रही। जब सरकार नहीं संभाल पा रही है, सरकार के बस की बात नहीं है, तो फिर तो आप समझ लीजिए ना कि भैया राष्ट्रपति अगर सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे तो क्या देश सुचारू रूप से चलेगा। और देश में राष्ट्रपति शासन का लगना ये मोदी सरकार की बेइज्जती नहीं है। और मैं सवाल दर्शकों से पूछूंगा, मैं कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा। देश में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अगर सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, तो क्या ये ठीक रहेगा। दरअसल ये देखा जा रहा है कि अभी तक विपक्षी पार्टियां लगातार बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जिन मुद्दों को लगातार वो उठा रही हैं और उन मुद्दों को उठाने के साथ साथ वो देश की जनता के लिए भी बात करें। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सरकार देश के लिए बात नहीं कर रही, आवाम के लिए बात नहीं कर रही। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके की हालात है वो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि देश में जो स्थितियां इस वक्त है, देखिए मैं कुछ रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी देखिए ये कहा है कि भैया कैमरा जीबी जो हमारे जो मोदी जी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो केवल कैमरा खिंचवाते नजर आ रहे थे। दो खबर दिखाऊंगा। कन्हैया कुमार ने कैसे ये कहा कि देश में स्थिति क्या है और सरकार कैसे चुपे, देखिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम? कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात को, सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़ी हैं कि डर जाएंगे, बोलिए। बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है। अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं?
देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया। मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं। इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं हैं, ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं? क्योंकि इस देश के लोगों का, उनके भविष्य को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ योजना है, इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल कर रही है, हर चीज को सब कुछ बोल रही है, सब फायदा गिना रही है। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री यह भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा। जिस तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर एक। सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को भी सुनाता हूं कि पवन खेड़ा ने पुलवामा हमले का जिक्र किया और तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी मतलब ये है कि भैया अपने ही धुन में, उन्हें देश से मतलब नहीं है। तो भाई जब इस तरीके के हालात है तो सब कुछ राष्ट्रपति के हाथ में नहीं आना चाहिए। देखिए पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाई और मेरा आखिरी सवाल इसी में दर्शकों से रहेगा कि क्या देश में वाकई राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, जरूरत पड़ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।